हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 117 है। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 14 और आज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे बेटा नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है? द डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को मना कर देना उसका क्या हो जाएगा? नेगेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पी कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है। क्या है ये स्टेटमेंट? न्यू दिल्ली इज अ सिटी। नई दिल्ली एक शहर है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या स्टेटमेंट बनेगी? या तो हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, कि यह बात नहीं है कि नई दिल्ली शहर है। या फिर इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये बात झूठ है कि नई दिल्ली एक शहर है। या फिर न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, नई दिल्ली एक शहर नहीं है। तीनों ही तरीके हैं किसी भी स्टेटमेंट के नेगेशन के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक डेफिनेशन है। अगर P हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है तो जो नेगेशन होगा P का वो भी क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, आगे ये निशान बना देंगे और इसको पढ़ेंगे कैसे? नॉट P। P सिंपल ये स्टेटमेंट है और ऐसे लग जाए इसके साथ तो नॉट P, यानी कि P वाली स्टेटमेंट नहीं है, उसका डिनायल है, उसका नेगेशन है, ये बात हो रही है। वाइल फॉर्मिंग द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन बनाते टाइम हम क्या यूज करेंगे? इट इज नॉट द केस, इस टाइप की वर्डिंग यूज करेंगे। या फिर इट इज फॉल्स दैट, इस टाइप की यूज करेंगे। जैसे कि इन दो तरीकों में हमने किया था। हम सीधा भी नॉट भी लगा सकते थे, या फिर स्टेटमेंट के आगे इट इज नॉट द केस दैट, या फिर इट इज फॉल्स दैट। इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट की नेगेशन बना सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन को। नेक्स्ट डेफिनेशन है ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट। हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, कोई और स्टेटमेंट है, इन दो स्टेटमेंट से या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलकर बनी हुई स्टेटमेंट को हम क्या कह देंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट कह देंगे। In this case, each statement is called a component statement। और अगर हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कई स्टेटमेंट से मिलके बनी है तो हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट स्टेटमेंट कहेंगे। ये तो था बेटा बेसिक। डिस्कस करते हैं हम एग्जांपल्स को। अब एग्जांपल सेकंड देखिए बेटा। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिए हुए स्टेटमेंट्स की नेगेशन लिखिए। फर्स्ट क्या है? बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ, कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो नेगेशन हम क्या लिख सकते हैं? इट इज फॉल्स दैट, यह बात गलत है, दैट बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल डू नॉट हैव द सेम लेंथ। या फिर इट इज नॉट द फैक्ट दैट बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। तीनों ही नेगेशन के तरीकों में से हम किसी भी तरीके से स्टेटमेंट की नेगेशन को लिख सकते हैं। सेकंड, रूट 7 इज रेशनल। तो नेगेशन वाली स्टेटमेंट क्या बन गई है? रूट 7 इज नॉट रेशनल। या फिर इट इज फॉल्स दैट रूट 7 इज रेशनल। या फिर इट इज नॉट द फैक्ट दैट रूट 7 इज रेशनल। किसी भी तरीके से आप स्टेटमेंट की नेगेशन को लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। एग्जाम्पल थर्ड, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दी हुई स्टेटमेंट्स की नेगेशन लिखिए और चेक कीजिए वेदर द रिजल्टिंग स्टेटमेंट, की नेगेशन वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। तो नेगेशन इसकी क्या बनेगी? इट इज फॉल्स दैट ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट, यह बात गलत है कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। या फिर ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट। या फिर इट इज नॉट द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। कैसे? कि ये कह रहा है कि ये बात झूठ है कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। ये बात झूठ है? नहीं, ये बात सच है, ऑस्ट्रेलिया हमारा एक कॉन्टिनेंट है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है। तो दी हुई स्टेटमेंट तो ट्रू थी, बट जो रिजल्टिंग आई है, जो इसकी नेगेशन आई है, वो क्या है? फॉल्स है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को।
सेकेंड वन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। तो इसकी नेगेशन क्या बनेगी? देयर एग्जिस्ट, इसका अपोजिट तो ये बनेगा, देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं? बिल्कुल, स्क्वायर होता है हमारे पास, तो स्टेटमेंट क्या होगी? है ट्रू। नेक्स्ट वन, एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसकी नेगेशन क्या बनेगी? इट इज फॉल्स दैट एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। अब ये वाली बात क्या है कि हर एक नेचुरल नंबर जीरो से बड़ा है, ये गलत है। नहीं, ये बात तो ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी। एक चीज याद रखिए बेटा, अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा। आप गिवन को देख के भी कर सकते हैं। हर एक नेचुरल नंबर जीरो से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका नेगेशन वाली स्टेटमेंट क्या आएगी? फॉल्स। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ 3 and 4 is 9। तो नेगेशन क्या बनेगी? द सम ऑफ 3 and 4 is not equal to 9। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स है, तो नेगेशन वाली स्टेटमेंट क्या आएगी? ट्रू आएगी। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जाम्पल 4, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। दी हुई कंपाउंड स्टेटमेंट से कंपोनेंट स्टेटमेंट निकालिए। फर्स्ट क्या है? द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? एक तो ये बनेगी द स्काई इज ब्लू, नेक्स्ट क्या बनेगी? द ग्रास इज ग्रीन। एक को हमने P मान लिया, एक को हमने Q मान लिया, और ये स्टेटमेंट्स लिखने का तरीका है। कनेक्टिंग वर्ड की बात करें, दोनों ही स्टेटमेंट किस वर्ड से जुड़ रही हैं? एंड से। सेकंड, इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। तो स्टेटमेंट एक क्या है? इट इज रेनिंग। नेक्स्ट क्या है? इट इज कोल्ड। जुड़ किससे रही हैं? एंड से, तो वो कनेक्टिंग वर्ड हो गया हमारे पास। थर्ड वन, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी? all rational numbers are real, next all real numbers are complex। और दोनों किस वर्ड से आपस में जुड़ रहे हैं? एंड, तो वही हमारा क्या बनेगा? कनेक्टिंग वर्ड बनेगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वन, जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। तो फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है? जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर, और नेक्स्ट क्या बनेगी? जीरो इज अ नेगेटिव नंबर, और कनेक्टिंग वर्ड क्या है? और। एग्जाम्पल फिफ्थ, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और नॉट। कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिखनी है और उनको चेक करना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स 4 साइड्स इक्वल। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी? अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक तो ये बनेगी। नेक्स्ट, A square has its 4 sides equal, एक ये बनेगी। कनेक्टिंग वर्ड क्या है दोनों में? एंड है। अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल ही होता है, वर्ग चतुर्भुज ही होता है, उसकी 4 भुजाएं ही होती हैं, तो ये ट्रू है। और नेक्स्ट क्या है? A square has all its 4 sides equal, यस बिल्कुल, स्क्वायर की चारों ही साइड्स इक्वल होती हैं। बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। सेकेंड पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर आइदर इवन और ओड। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी? ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन, और नेक्स्ट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। किससे जुड़ रही हैं दोनों आपस में? और से। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या सारे प्राइम नंबर इवन होते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। Both these statements are false. Third one, a person who has taken mathematics or computer science can go for MCA. तो component statement क्या बनेगी? A person who has taken mathematics can go for MCA. और next, a person who has taken computer science can go for MCA. Connecting word क्या है? और है। दोनों में से एक चाहिए था।
अगर मैथ है तब भी एमसीए ले सकता है और अगर कंप्यूटर साइंस है तब भी एमसीए ले सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या बनेंगी? ट्रू स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड यूपी। कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एंड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बेटा हमारे पास ट्रू है कि चंडीगढ़ हमारी हरियाणा की कैपिटल है, और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स है, चंडीगढ़ यूपी की कैपिटल नहीं है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। फिफ्थ पार्ट, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर और एन इररेशनल नंबर। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या बनेंगी? रूट 2 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 2 एन इररेशनल नंबर, ये बनेंगी। कनेक्टिंग वर्ड क्या है? और है। रूट 2 रैशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स है। रूट 2 इररेशनल नंबर है, यस ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट वन, 24 is a multiple of 2, 4 and 8. तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या बनेंगी? 24 is a multiple of 2, 24 is a multiple of 4, 24 is a multiple of 8. कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एंड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? यस ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है और थर्ड भी ट्रू है। 24 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है। तो ये तीनों ही कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू होगी। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये तो थे बेटा एग्जांपल। डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 14.2 को। एक्सरसाइज 14.2 फर्स्ट सम, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दी हुई स्टेटमेंट की नेगेशन लिखिए। फर्स्ट वन, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो नेगेशन क्या बनेगी? चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। सेकंड, रूट 2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेगेशन क्या हो जाएगा? रूट 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड वन, ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। नेगेशन, ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। नोट है तो नोट को हटा दिया, वरना नोट लगा देते। फोर्थ, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7। तो नेगेशन, द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7। फिफ्थ वन, every natural number is an integer. Negation, every natural number is not an integer. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। सेकंड क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स नेगेशन ऑफ ईच अदर। हमें क्या दिया हुआ है? दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें चेक करना है कि अगर हम फर्स्ट का नेगेशन लिखें तो सेकंड आए और सेकंड का नेगेशन लिखें तो फर्स्ट आए। जरा एक बार फर्स्ट का नेगेशन लिखें, क्या बनेगा? द नंबर x इज, नेगेशन लिखना है तो नोट हटा देते हैं, अ रैशनल नंबर। कि x एक परिमेय संख्या है। और सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? x नॉट एन इरेशनल, अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। तो बात तो एक ही है। और यही काम अगर हम सेकंड में करके देखें, सेकंड की नेगेशन लिखें, द नंबर x इज एन इररेशनल, अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? नॉट अ रैशनल, परिमेय नहीं है। अब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम फर्स्ट का नेगेशन लिख रहे हैं तो सेकंड स्टेटमेंट आ रही है, और सेकंड का नेगेशन लिख रहे हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ रही है। देयरफॉर द गिवन पेयर्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की नेगेशन है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। सेकंड, द नंबर x इज अ रैशनल नंबर, द नंबर x इज एन इररेशनल नंबर। ये हमने फर्स्ट मान ली और ये हमने सेकंड मान ली। फर्स्ट की हम नेगेशन लिखें, क्या बनेगी? द नंबर x इज नॉट अ रैशनल नंबर। कि रैशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय है। और यही तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। बिल्कुल फर्स्ट का नेगेशन क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है। इसी तरह से जब हम सेकंड का नेगेशन लिखेंगे तो वो फर्स्ट आएगा। तो ये पेयर क्या है? एक दूसरे के नेगेशन है। थर्ड वन, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। कंपाउंड स्टेटमेंट में से कंपोनेंट स्टेटमेंट छांटनी है और उनको चेक भी करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट,
नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, नंबर 3 इज प्राइम। नेक्स्ट क्या बनेगी, नंबर 3 इज ऑड। कनेक्टिंग वर्ड क्या है, और। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ये ट्रू है, 3 प्राइम नंबर है। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, 3 ओड भी है। बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट को। सेकंड, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव। और नेक्स्ट क्या बनेगी, ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। कनेक्टिंग वर्ड क्या है, और है। फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या सारे इंटीजर पॉजिटिव होते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं। क्या सारे इंटीजर नेगेटिव होते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं। बोथ दीज स्टेटमेंट आर फॉल्स। एंड द लास्ट वन, 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5। कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, 100 इज डिविजिबल बाय 3, 100 is divisible by 11 and 100 is divisible by 5। फर्स्ट वाली ट्रू है, नहीं, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। 3 से कभी भी 100 डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। थर्ड वन, यस, ये ट्रू है, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड है। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट होती है। बेटा आप लोग वीडियो को देखते हो, वीडियो को लाइक भी किया करो। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।